हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट 21 फरवरी 2016 पेपर 1 सीडीपी के प्रश्नों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को ऑप्शन 1 उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन लाया। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन 2 बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 2 भी बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3 व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन 3 थोड़ा थोड़ा लगभग सही है। ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। ऑप्शन 4 स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन 1 याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। ऑप्शन 2 शिक्षक का अनुकरण और नकल करना। ऑप्शन 3 जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ऑप्शन 4 शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन 1 शिक्षक की डांट से बचने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है। ऑप्शन 3 अपनी रुचि से। ऑप्शन 4 पुरस्कार के लिए। ऑप्शन 4 भी रॉन्ग है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन 1 परेशानी। ऑप्शन 2 समस्या। ऑप्शन 3 संसाधन। ऑप्शन 4 बाधा। ऑप्शन 1, 2 और 4 बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन 1 बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। ऑप्शन 2 शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। ऑप्शन 3 उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन 4 कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन 1 स्किनर। ऑप्शन 2 पेवलोव। ऑप्शन 3 यूंग। ऑप्शन 4 पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चे हैं वो ज्ञान के सक्रिय निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन 1 बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन 2 बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। ऑप्शन 3 बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन 4 बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। ऑप्शन 3 पॉजिटिव आंसर है, ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। ऑप्शन 1 प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। ऑप्शन 1 बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन 2 कोई भी सहायता न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है। ऑप्शन 3 उस पर एक भाषण देकर। ऑप्शन 4 कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ऑप्शन 1 अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। ऑप्शन 2 एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन 3 समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन 4 अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब शिक्षार्थियों को
समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र ऑप्शन 1 बेहतर होता है, ऑप्शन 2 स्थिर रहता है, ऑप्शन 3 अवनत होता है, ऑप्शन 4 समान रहता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट है, बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन 1 एड़ी से चोटी, ऑप्शन 2 अभिव्यक्ति, ऑप्शन 3 अप्रत्याशित, ऑप्शन 4 क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन 1 विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। ऑप्शन 1 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 2 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन 3 विकास एकल आयामी है। ऑप्शन 4 विकास पृथक होता है। ऑप्शन 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। ऑप्शन 1 वातावरण के प्रभाव के कारण, ऑप्शन 2 जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऑप्शन 3 वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, ऑप्शन 4 प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत है, ऑप्शन 1 भी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन 4 भी बिल्कुल रॉन्ग है, ऑप्शन जो थर्ड है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। ऑप्शन 3 राइट है, मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। ऑप्शन 1 मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एक एवं वर्गीकरण करने योग्य। ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल। ऑप्शन 3 शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन 4 पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट है।